तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तगड़ी मार खाने के बावजूद भी यांकाई ने शाओ के सामने हार नहीं मानी और उसी वक्त सुमो की सिस्टर शुआन वहां आकर इन सबको रिहा कर देती है। मगर ये बात डिसिप्लिन हॉल के डिसाइपल्स होंगजिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो यांकाई को दोबारा से अरेस्ट करना चाहता था, मगर शुआन ने उसे ऐसे ऐसे सवाल किए कि उस बंदे की बोलती ही बंद हो गई। साथ ही साथ शुआन और यांकाई कपल होने का नाटक कर रहे थे, जिससे तो होंगजिन की शक्ल देखने के लायक हो गई। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि शुआन इतनी टैलेंटेड होकर भी मिट्टी क्यों खा रही है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत भी उसी सीन से होती है जहाँ पर ये सभी लोग डिसिप्लिन हॉल के सामने जमा थे। होंगजिन गुस्से में शुआन से कह रहा था कि ये बंदा तो बस काइयुन रन की 3rd लेवल पर है, मेरे सामने तो ये बंदा बस एक यूजलेस है, तो फिर आप ऐसे बंदे को पसंद कैसे कर सकती हो। जिस पर शुआन कहती कि ये तो हमारा पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं लगता कि तुमने इसमें दखल देनी चाहिए। मगर यांकाई तो होंगजिन को और ज्यादा जलाना चाहता था। वो स्माइल करते हुए कह रहा था कि सीनियर, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, पहली नजर का प्यार। तो आप यूँ समझ लो कि हम दोनों का सीन भी कुछ वैसा ही है। जो सुनते ही शुआन ने तुरंत ही जाकर यांकाई को एक चिमटी काटी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यांकाई इससे और ज्यादा होंगजिन को सताए। वहीं पर होंगजिन गुस्से में यांकाई से कहने लगा कि मैं तो मेरी जूनियर से बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारे जैसे लूजर के बीच में इंटरफेयर करने की हिम्मत कैसे हुई। तुम पहले भी एक लूजर थे और अब भी तुम वही हो। जब मैं तुम्हारी एज का था तब मैंने ऑलरेडी की मोमेंट रेल्म पर ब्रेक थ्रू किया था, और तुम तो इतने बड़े हो गए मगर फिर भी काइयुन रेल्म की 3rd लेवल तक ही पहुँच पाए। साथ ही साथ मैं फिलहाल हार्मनी रेल्म के पिक पर हूँ, यानी कि हम दोनों की कल्टीवेशन में 2 मेजर रेल्म्स और 6 छोटे लेवल्स का डिफरेंस है। यहाँ पर होंगजिन बस सबके सामने यांकाई को जलील करना चाहता था ताकि शुआन उसे छोड़कर होंगजिन को चूज करे। लेकिन यांकाई को तो अपने से पावरफुल लोगों के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आता है, इसलिए उसने सीधा होंगजिन को फाइट के लिए चैलेंज किया। मगर शुआन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए वो सामने आकर कहने लगी कि तुम्हारे डिसिप्लिन हॉल की वजह से यांकाई बुरी तरह से घायल हो चुका है, अब मुझे इसे यहाँ से ले जाकर हील करना होगा, तो जल्दी से हमारा रास्ता छोड़ो। लेकिन होंगजिन गुस्से में कह रहा था कि आज कोई यहाँ से नहीं जाएगा। जिसके बाद वो अपने डिसिप्लिन हॉल के लोगों से कहता है कि जल्दी से इन्हें घेर लो और जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा उस पर कोई रहम मत दिखाना। वही दूसरी तरफ हमें लिंगशाओ पवेलियन के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुमो ने जो कुछ भी हुआ था वो सब एल्डर के सामने बता दिया। वो कह रहा था कि यांकाई ने किसी को मारने की कोई कोशिश नहीं की, ना ही उसके पास कोई वेपन था, उसने तो बस जैंग के साथ एक ड्यूल की जो कि हमारे सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग अलाउड है। मगर जैंग तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि उस घटिया यांकाई ने मुझ पर एक पावरफुल वेपन से अटैक किया। वो वेपन इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने मेरे आर्मर को भी चीर दिया। अगर डिसिप्लिन हॉल का शाओ वहाँ पर नहीं आता तो शायद यांकाई मुझे खत्म कर देता। जिस पर सुमो कह रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, और उतने में एल्डर्स ने उन्हें अपना मुंह बंद करने के लिए बता दिया। अब जैंग के ग्रैंडफादर जुआंग कहने लगे कि ये मैटर तो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट हो चुका है, तो हमने भी जल्दी से पनिशमेंट सुनाकर इस मैटर को रफा दफा कर देना चाहिए। जिस पर सुमो के ग्रैंडफादर यानी कि एल्डर जू कहने लगे कि तुम्हारे पोते जैंग की हार की वजह है उसका वीकनेस, अगर वो स्ट्रांग होता तो शायद यांकाई उसकी पिटाई नहीं कर पाता, तो मुझे नहीं लगता कि यांकाई की इसमें कोई गलती है और ना ही हम उसे पनिश करेंगे। जिस पर डिसिप्लिन हॉल के एल्डर कहने लगे कि हमारे सेक्ट के कुछ नियम हैं, उनके अकॉर्डिंग ड्यूल में डिसाइपल्स कोई वेपन यूज नहीं कर सकते, और यहाँ पर यांकाई ने एक पावरफुल मैजिकल वेपन का यूज करके जैंग के आर्मर को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये बात क्लियर हो गई कि यांकाई ने हमारे सिक के रूल को ब्रेक किया है और इसीलिए उसे पनिशमेंट भी दी जाएगी। जो सुनते एल्डर जू भी नैले पे दैला फेंकते हुए कहने लगे कि जैंग ने भी तो ड्यूल के दरमियान एक मैजिकल डिफेंसिव आर्मर का यूज किया था, तो फिर क्या ये रूल्स के अगेंस्ट नहीं है? तो बताओ फिर आप जैंग को कौन सी पनिशमेंट देने वाले हो? अब इसका तो उन एल्डर्स के पास कोई जवाब नहीं था। एल्डर जू कहते हैं कि जैंग ने उस आर्मर का यूज करके सुमो को हरा दिया। हराना तो दूर की बात रही, उसने सुमो को बुरी तरह से घायल किया था। अगर ये बंदा आर्मर का यूज नहीं करता तो शायद सुमो ने उसे तगड़ी टक्कर दी होती। खैर जैंग ने मैजिकल आर्मर का यूज करके मुझे भी ह्यूमिलेट किया है, तो बताओ अब मैंने जैंग के साथ क्या करना चाहिए? इधर जैंग भी समझ आता है कि उसने ये मैटर एल्डर के सामने रखकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इसमें क्लियरली उसकी ही गलती नजर आ रही थी। तो जल्दी से अपने तेवर बदलकर सुमो के सामने माफी मांगने लगा। वो कह रहा था भाई अपना दिल बड़ा करके मेरी इस गुस्ताखी को माफ करो, मगर सुमो इतना ज्यादा गुस्से में है कि वो इसका कोई जवाब नहीं देता।
वहीं पर सुमो के ग्रैंडफादर भी समझ गए थे कि जैंग की गलती रिवील होते ही तुरंत ही उसने माफी मांग दी। अब तो मैं इस मैटर को और ज्यादा आगे नहीं ले जा सकता। तभी जैंग का ग्रैंडफादर एल्डर जुआंग कहने लगा कि मैं मानता हूँ मेरे पोते से गलती हो गई, मगर इससे भी बड़ी गलती की है यांगकाय ने। उसने एक डिवाइन वेपन का यूज करके यांगकाय को जान से मारने की कोशिश की है। अगर आज हमने यांगकाय को कोई पनिशमेंट नहीं दी तो इसका बुरा असर बाकी के डिसाइपल्स पर होगा। तो सच्चाई का एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमने यांगकाय को एक खतरनाक पनिशमेंट देनी चाहिए। और उसकी इस बात से उसके चमचे यानी कि डिसिप्लिन हॉल के एल्डर्स भी राजी हो गए। लेकिन एल्डर जो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले थे। वो कहते कि जैंग ने सेक्टी रूल को ब्रेक करके कारमर का यूज किया और अब उसने माफी मांगकर अपनी गलती पर पर्दा भी डाल दिया। लेकिन वहीं पर यांगकाय को आप बेवजह पनिश कर रहे हो, लेकिन मेरे होते हुए आप कानून को ऐसे ही ब्रेक नहीं कर सकते। जिस पर एल्डर जुआंग कहता है कि हम कोई कानून ब्रेक नहीं कर रहे। यांगकाय के पास एक पावरफुल वेपन था और साथ ही साथ एक खतरनाक किलिंग इंटेंट भी। तो एल्डर जू ने सीधा डिसिप्लिन हॉल के लोगों से सवाल पूछा कि बताओ आपको यांगकाय के पास से कौन सा वेपन मिला। जिस पर डिसिप्लिन हॉल के लोग जवाब देते हुए कहने लगे कि हमें तो यांगकाय के पास से कोई वेपन नहीं मिला, मगर वहाँ मौजूद हर एक बंदे ने यांगकाय के हाथ में ब्लड रेड स्मॉल नाइफ देखा था। तो एल्डर जू ने समझाने लगी कि कोई भी मार्शल प्रैक्टिशनर अगर अपनी पावर को सही से कंडेंस कर पाए तो अपनी पावर से एक वेपन बना सकता है, और वो एक एनर्जी से बना हुआ वेपन कभी भी एक डिवाइन वेपन नहीं बन सकता। तो यांगकाय ने भी अपनी ट्रू एनर्जी का यूज करते हुए ऐसा वेपन फॉर्म किया था। लेकिन ये बात डिसिप्लिन हॉल के लोग मानने के लिए तैयारी नहीं थे। वो कहते हैं कि यांगकाय काइयून रेल्म की 3rd लेवल का डिसाइपल है, इसलिए वो कभी भी अपनी एनर्जी को एक वेपन में फॉर्म नहीं कर सकता। इनफैक्ट ये काम हमारे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। जिस पर एल्डर जू कह रहे थे कि शायद आप लोग भूल गए हो कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट की कुछ ऐसी भी टेक्निक है जिससे हम एनर्जी को जो चाहे वो शेप दे सकते हैं। हालांकि एल्डर जुआन तो ये बात मानने के लिए तैयारी नहीं था। वो कहता है कि यांगकाय एक काइयून रेल्म का कल्टीवेटर है, चाहे उसके पास कितनी भी स्पेशल टेक्निक क्यों ना हो, वो कभी ऐसा वेपन नहीं बना सकता जो मेरे दिए हुए आर्मर को चीर दे। जो सुनकर एल्डर जू ताना मारते हुए कहने लगे कि मेरे भाई तुमने जरा इस सेक्स से बाहर जाकर दुनिया घूमनी चाहिए। तुम बस यहाँ बैठे बैठे लीडर बनने के सपने देख रहे हो, लेकिन बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इसका तुम्हें कोई अंदाजा ही नहीं। जो सुनकर एल्डर जू गुस्से में कह रहा था कि शायद तुम उस यांगकाय को बचाना चाहते हो। ये सुनते एल्डर जू तो सीधा अपनी जगह से उठ गए। वो कहते हाँ, अगर मैं बचाना भी चाहूंगा तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे। अगर तुम्हें पनिशमेंट देनी है तो यांगकाय और जैंग दोनों को भी देनी होगी। सिर्फ यांगकाय को ही पनिशमेंट मिले मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब उनकी बातें सुनते डिसिप्लिन हॉल का एल्डर तुरंत ही उन्हें शांत करने के लिए आगे बढ़ा, मगर एल्डर जू ने तो उसकी भी पोल खोल दी। वो कहने लगे कि हमारे सेक लीडर ने सेक्लूजन में जाने से पहले डिसिप्लिन हॉल की जिम्मेदारी आप पर सौंप दी थी, मगर जब से आपके हाथ में कमांड आई है तब से आपने कमजोर डिसाइपल को बस सप्रेस किया है। आप हमेशा उन्हीं लोगों का साथ देते हो जहाँ से आपको फायदा मिले। इसका उस एल्डर के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि एल्डर जू ने बोली हुई हर एक बात सच थी। एल्डर जू कहते कि मैं कल ही सेक लीडर से बात करके तुम्हारे डिसिप्लिन हॉल को डिसमिस करवा दूंगा। अब हमारे सेक में तुम्हारे हॉल की कोई जरूरत नहीं। वो चुपचाप से अपनी जगह पर जाके बैठ गया था। उतने में ही एल्डर जू कहता है कि मैं उस यांगकाय को हमारे सेक से बाहर निकाल के रहूंगा। जिस पर एल्डर जू भी गुस्से में कहते कि हाँ फिर तुम निकाल के तो दिखाओ। अभी दोनों एक दूसरे को लुक दे ही रहे थे कि तभी एक डिसाइपल वहाँ पर पहुँच गया। मेरे पास एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। कोई डिसिप्लिन हॉल में घुसकर यांगकाय और उसके साथियों को रिहा करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर सभी एल्डर्स हैरान हो गए। ये सुनकर तो एल्डर जू काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहता है बताओ इतनी हिम्मत किसने की। तो बंदा एल्डर जू की तरफ डर के मारे देखते हुए शुआन का नाम बताता है। ये सुन के तो एल्डर जू दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहता है देखो मेरे भाई तुम्हारी पोती भी उस यांगकाय के पीछे बावली हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो यांगकाय बिल्कुल भी सही बंदा नहीं है। अब ये सुनकर एल्डर जू कहते कि ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो। वो दिल में ही सोच रहे थे कि पता नहीं शुआन ऐसी क्रिटिकल मोमेंट पर इतनी गड़बड़ी क्यों करती है। आज मैं इस टॉपिक का फायदा उठाकर एल्डर जुआंग के घमंड को तोड़ना चाहता था, मगर अब शुआन के इन्वॉल्व होने की वजह से मैं एल्डर जुआंग को उसकी जगह दिखा नहीं पाऊंगा। इधर सुमो तुरंत ही अपने ग्रैंडफादर से कहने लगा कि आप यांगकाय को पनिश नहीं करोगे। उसी ने सही वक्त पर आके मेरी जान बचाई है, वरना जैंग मुझे खत्म कर देता। मगर एल्डर जू मजबूर थे, इसलिए वो चाहकर भी सुमो की बात मान नहीं सकते। तो उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से सुमो के पांव पर अटैक कर दिया, जिससे सुमो दोबारा से घुटनों पर आ गया था। तो अब एल्डर जुआंग इस मैटर का फैसला सुनाने लगा। वो कहता है कि यांगकाय ने कई दफे हमारे सेक के रूल्स को ब्रेक किया है, इसलिए उसे जल्दी से फॉरेस्ट प्रिजन में कैद किया जाए। और रही बात शुआन की, तो वो अभी ना समझ है, इसलिए उसने जोश में आकर यांगकाय को सपोर्ट किया। लेकिन मैं उसकी इस पहली गलती को माफ करता हूँ। अब वो बंदा इनके ऑर्डर्स लेकर डिसिप्लिन हॉल की तरफ जा रहा था, मगर उतनी ही दुगनी स्पीड से वो दोबारा से हॉल में पटका गया।
दरअसल ये काम किया था एल्डर मेंग ने। वो तो सीधे से एक लीडर की सीट पर जाके ही बैठ गए थे, जो देखकर एल्डर जुआंग काफी ज्यादा भड़क गया। वेली बंदा इस जगह पर बैठने के कई सालों से सपने देख रहा है, मगर एल्डर मेंग तो उसी की जगह पर बैठ के अपने कान साफ कर रहे थे। तो भाई इस बंदे को गुस्सा आना तो कंफर्म है। अब एल्डर मेंग सबको बताने लगे कि दोस्तों मैं सबके लिए एक लीडर का पैगाम लेके आया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए देखो मैं ये स्पेशल चीज भी अपने साथ लाया हूँ। एल्डर जुआंग तो सेक लीडर के जेड टोकन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। वहीं पर एल्डर मेंग बड़े ही स्टाइल के साथ उस जेड टोकन को गोल गोल घुमाते हुए कहने लगे कि हमारे सेक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ की शांति। तो फिर तुम सभी बेवकूफ डिसाइपल्स की ड्यूल में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? तुम लोगों ने तो बेशर्मी की हद पार कर दी। ये सब सुनकर एल्डर जुआंग कहता है क्या वाकई ये सब हमें सेक लीडर ने बोला है? जिस पर एल्डर मेंग हंसते हुए कहने लगे कि ना सेक लीडर ने बस तुमको बेवकूफ बोला था, और वो बेशरम वाली बात वो तो मैंने अपने दिल से बोली थी। साथ ही साथ एल्डर मेंग कहने लगे कि यांका अब कायून रन पर पहुंच चुका है, इसलिए अब उसे ट्रायल डिसाइपल से रेगुलर डिसाइपल बना दिया जाए। वो बंदा काफी ज्यादा स्मार्ट है, तो हम उसके साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकते। तो एल्डर जुआंग एक बार फिर से क्रॉस चेक करता है। वो पूछता है कि ये सेक लीडर ने बोला था या फिर आप बोल रहे हो? जिस पर वो कहते हैं कि ये तो सेक लीडर का हुक्म है, अब इसे फॉलो करना है या नहीं वो तुम देखो। जिसके बाद एल्डर मेंग वहाँ से चले गए। एल्डर जू और उनके साथी भी वहाँ से जा चुके थे। आप सबके वहाँ से जाने के बाद डिसिप्लिन हॉल के लोग एल्डर जुआंग से कह रहे थे कि डिसाइपल्स का मैटर इतना ज्यादा बड़ा नहीं था जितना हमने इसे बनाया, और शायद ये बात सेक लीडर भी समझ चुके हैं। पहला तो ऐसे मसलों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने खुद होकर इंटरफेयर किया। यही बात एल्डर जुआंग को भी सता रही थी। ये बंदा बिल्कुल नहीं चाहता कि सेक लीडर वापिस आकर अपनी पोजीशन संभाले। तो कहते हैं ठीक है, आइंदा से हम सबको खबरदार रहना होगा। वही दूसरी तरफ होंगचिन गुस्से में शुआन से कह रहा था कि जल्दी से यांका से दूर हट जाओ, वरना मैं भी ये बात भूल जाऊंगा कि तुम एक और डिसाइपल हो। और तभी एक डिसाइपल भागते हुए वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था कि मेरे पास एल्डर काउंसिल का रिपोर्ट है। जिसके बाद वो होंगचिन को एक टोकन शो करने लगा। वो होंगचिन को बता रहा था कि सभी एल्डर्स ने मिलकर ये फैसला लिया है कि इस मैटर को यहीं पर खत्म किया जाए। अगर किसी ने भी इस मसले को बढ़ाने की कोशिश की तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इधर होंगचिन को तो एल्डर का ये फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो दिल में ही कह रहा था कि आज यांका को एलिमिनेट करने का मेरे पास एक अच्छा मौका था, लेकिन आज मजबूरन मुझे इसे जिंदा छोड़ना होगा। तो अब शुआन यांका और उसके साथियों को लेकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।